नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल्य भारत न्यूज़ चैनल में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव, प्रथम चरण में 6% मतदान का कम होना, दिल्ली से लेकर एक गांव तक, मतदाता से लेकर चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों तक सबके लिए चिंता का विषय है। बढ़ती हुई जागरूकता, बढ़ती हुई शिक्षा का स्तर और चुनाव और लोकतंत्र के प्रति बढ़ती हुई अवेयरनेस, इसके बावजूद मतदान का कम होना, आखिर क्या कारण रहे हैं कि इस प्रथम चरण में मतदान कम हुआ। दूसरा चरण कल है, यानी 26 अप्रैल को भारत के अन्य राज्यों में और राजस्थान के बाकी 13 जिलों में कल चुनाव है। क्या यही स्थिति रहेगी? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम जमा हुए हैं झालावाड़ के होटल पिनाक में। मेरे साथ पैनल में उपस्थित है। मैं परिचय कराता हूँ। पैनल में मौजूद मेरे साथ हैं मनोज शर्मा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सद्गुरु फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और कई आप शिविर लगा चुके हैं नेत्र चिकित्सा के। इसके अलावा राजनीति क्षेत्र से एक राजनीतिज्ञ मेरे साथ हैं, राजेश गुप्ता, आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के पीसीसी सदस्य हैं और राजनीतिक क्षेत्र से आप इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा मेरे साथ शिक्षा क्षेत्र से हेमंत शर्मा है, स्कूल संचालक हैं, अनंत शर्मा शिक्षा के क्षेत्र से हैं और आज इस पैनल में उपस्थित हैं। चर्चा का सबसे पहला सवाल, आखिर मतदान का प्रतिशत कम क्यों? राजस्थान के 12 जिले, उत्तर राजस्थान के 12 जिले जिनमें 6% की मतदान की कमी, क्या कारण रहे उन्हें? क्या उत्तर राजस्थान का ज्योग्राफी, बढ़ती हुई गर्मी, रोजगार पलायन या कोई और, या मतदान के प्रति उदासीनता, क्या कारण रहे हैं? पहला सवाल लेता हूं मैं हेमंत शर्मा से। आखिर क्या कारण लगते हैं कि ये मतदान में कमी आई है? नमस्कार। मतदान में कमी तो ऐसा नहीं कि राजस्थान में देखने को मिली है। सर्वत्र जहाँ जहाँ भी प्रथम चरण का चुनाव हुआ, मतदान का परसेंटेज डाउन रहा। एक तरफ गर्मी में तेज़ी होना, बच्चों के एग्ज़ाम होना, शादी ब्याह चलना। शादी ब्याह सबसे बड़ा कारण है और एग्ज़ाम सबसे बड़ा कारण है जिसमें कि युवा मतदाता इस इलेक्शन से वंचित रहा। देखिए, जो द्वितीय चरण का चुनाव है और कल ऑब्वियसली हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी झालावाड़ में हम जो जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे थे निरंतर सप्तरंगी सप्ताह के दौरान, तो इसमें जागरूकता बहुत ज़्यादा आई है और लोगों का मतदान का रुझान बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हेमंत जी ने 3 कारण बताए हैं। परीक्षा का होना, विद्यार्थी जो बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए अपने मतदान क्षेत्र में आना और वोट डालना, ये 2 दिन शायद परीक्षा के समय में बहुत कीमती हो, पहला कारण। शादियां, और तीसरा कारण भी आपने एक गिनाया है कि मौसम। 2014 का चुनाव या लगभग इससे पहले के चुनाव भी इसी मौसम में आते हैं और लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करते हैं। मैं मनोज जी से बात करता हूं, आखिर उनकी क्या राय है इस विषय में? देखिए, चुनाव में प्रतिशत कम होना कोई एक ही कारण नहीं है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक है और राजनीतिक है। भौगोलिक में ये है कि अचानक गर्मी का बढ़ना, बूथों का दूर दूर होना, तो वृद्धजन और बच्चे वोट देने निकलते नहीं हैं। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, कई सामाजिक कार्य हो रहे हैं, खेती का भी समय है। साथ ही एक राजनीतिक कारण भी ये हो सकता है कि एक पार्टी
ने सोच रखा है कि हम जीत गए, दूसरी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी देखने को मिली, इसका भी एक मूल कारण हो सकता है। एक पार्टी को लगता है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये धारणा क्या सही है राजनीतिक रूप से? मैं राजेश जी से सवाल लेता हूँ, सीधा सीधा राजनीति का, राजनीति से जुड़ा हुआ विषय लेता हूँ कि 6% का गिरा हुआ मतदान, 6% का मतदान गिरना किसका, कांग्रेस का या बीजेपी का? राजेश जी। देखो, मतदान प्रतिशत गिरा, ये एनालिसिस का विषय है कि किस पॉकेट में, किस क्षेत्र में किस पार्टी के डोमिनेटेड मतदाता थे। तो ये संशोधन का मतलब एक चिंतन का विषय है। और रही बात प्रतिशत गिरा है, ये आगे भी चुनाव में गिरेगा, क्योंकि एक मीडिया विशेष ने देश में इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया कि एक ही दल की सरकार आने वाली, राजनीतिक दल की, तो लोगों की रुचि कम हो गई है मतदान के प्रति कि भाई एक ही सरकार आ रही है। तो लोगों की जो इंटरेस्ट था, जैसे किसी मैच में इंटरेस्ट होता, पहले से परिणाम घोषित हो, इंटरेस्ट कम हो गया। रही बात जिन लोकसभा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, जैसे चूरू में प्रतिस्पर्धा थी तो वहाँ मतदान प्रतिशत ज़्यादा हुआ, कोटा में प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही तो आप देख लेना मतदान प्रतिशत वहाँ ज़्यादा होगा। और जिन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा नहीं है और जिन क्षेत्रों में लग गया कि भाई लोगों ने पहले से मानस बना लिया कि एक राजनीतिक दल विशेष की सरकार आने वाली, तो लोगों की रुचि कम होगी। राजनीति जहाँ पर हार और जीत तय है वहाँ का मतदान प्रतिशत कम है। राजेश जी का कहना है चूरू में टक्कर है, मतदान प्रतिशत ज़्यादा हुआ, और दावा कर रहे हैं कि कोटा में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि वहाँ टक्कर है। क्या ये स्थिति है कि जो भाजपा का 400 पार, भाजपा का 400 पार वाला जो नारा है, कहीं उससे अति आत्मविश्वास की स्थिति तो नहीं है? क्या बीजेपी के मतदाता में, बीजेपी के कार्यकर्ता में अति आत्मविश्वास की स्थिति, इससे मतदान कम हुआ, या इस नारे की वजह से अन्य पार्टियों के मतदाता में निराशा या हार का वातावरण बना? जवाब लेता हूं अनंत जी से, क्या कहते हैं? निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि मौसम अपने आप में बड़ा फैक्टर है। गर्मी के कारण मतदाता नहीं निकलता, साथ ही सक्रिय राजनीति में युवाओं की भागीदारी को लेकर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित रूप से युवा मतदाता भी इसको लेकर कम विचार करते हैं, और जहां एक तरफा बात आ जाए, जहां प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए, तो निश्चित रूप से मतदाताओं में उदासीनता आ जाती है। तो कहीं न कहीं मौसम और साथ ही इस प्रकार प्रतिस्पर्धा रहित चुनाव मुझे देखने को समझ आ रहा है कि ये परिदृश्य बन रहा है। रोजगार को लेकर, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बार बार पेपर लीक होना, इन सब परीक्षाओं की वजह से मतदाता या युवा जो है वो निराश है। लेकिन समाधान राजनीति में ही, मतदान में ही है। हर समस्या का समाधान मतदान में ही है। युवाओं की निराशा क्यों है? एक बार राजनीतिक कारण लेते हैं। राजेश जी क्या बोलते हैं? प्रश्न लेके जा रहा हूँ मैं। राजेश जी, जो वर्तमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था से जो बहुत सारे वर्ग, युवा वर्ग, किन्ने किसान वर्ग, जो 2022 में इन्होंने बात की थी कि आमदनी दुगनी होगी, किसान की माली हालत है और महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सारी व्यवस्थाओं से जो परिदृश्य है देश का, उससे जो मतदाता वो खिन्नता महसूस कर रहे, जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें विश्वास नहीं है, और फिर लोगों का इसलिए मतदान प्रतिशत के प्रति, मतदान के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों से मतदाता का रुझान कम हुआ है। जब मतदाता का परिस्थितियों से रुझान कम होता है या नाराजगी बढ़ती है तो मतदाता बढ़कर वोट करता है। क्या ये इस विषय से नहीं सोचा जाना चाहिए? सोचने का एंगल ये नहीं होना चाहिए कि मतदाता जब निराश होता है तो बढ़कर मतदान करेगा या व्यवस्था के खिलाफ जाकर मतदान करेगा। मैं एक सवाल लेता हूँ हेमंत जी से कि क्या मतदाता अगर नाराज है या मतदाता असंतुष्ट है तो वो मतदान करने से रुकेगा या बढ़कर मतदान करेगा?
देखिए, नाराजगी जाहिर की जाएगी और मतदान किया जाएगा, चाहे वो नोटा में वोट करें। ऐसा नहीं होता कि मतदान नहीं किया जाए। मतदान नहीं करना कोई निराकरण नहीं होगा। मुद्दा मैं तो ये कहूँ कि अभी जागरूकता की कमी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। पिछले सप्ताह भर से झालावाड़ में माननीय कलेक्टर महोदय ने जिस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को बुला करके और एक विचार गोष्ठी करते हुए इम्प्लीमेंशन किया और सप्तरंगी सप्ताह को विभिन्न रूप में सजा करके और मतदाता के समक्ष रखा, और उसका परिणाम ये रहा कि जागरूकता हमें देखने को मिली। आज तक भी हम लोग काम कर रहे थे जागरूकता को लेकर के। आज जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन स्कूल ने वसुंधरा कॉलोनी क्षेत्र में काम किया और लोगों को जब जागरूकता के लिए बताया कि आप मतदान करें, तो निश्चित रूप से वो लोग निकल करके आए, बोले कि हमारे यहाँ निरंतर 3 दिन से कोई ना कोई लोग आकर के कह रहे हैं कि आपको वोट डालना है और हम वोट डालने जाएंगे। तो आप देखें, मैं आप लोगों को से कहना चाहूँगा कि झालरापाटन का वोटिंग परसेंटेज पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों ने परिवर्तन किया और ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। युवाओं का सवाल है, तो मैं तो निर्वाचन आयोग से कहना चाहूँगा कि सारे काम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रही हैं अपना। डोर टू डोर कोई नहीं जा रहा है लोकसभा चुनाव में। लाल को नहीं चुना था, उन्होंने किसी और को मुख्यमंत्री चुना था, पर उनके साथ में धोखा हुआ है, इसलिए उस धोखे का भी एक परिणाम है कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। बात विधानसभा की ये करें तो जनता ने जिस पार्टी को अपना बहुमत दिया है उसका निर्णय होता है कि वो मुख्यमंत्री किसे चुने। अगर मुख्यमंत्री चुनना होता तो मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव या चुने हुए विधायक ये निर्णय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री प्रेजेंट करके भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये एक अलग विषय है कि दोनों ही पार्टियों से या अन्य राजनीतिक दलों से लोगों की उदासीनता कम हुई है। और डिजिटली युग है तो ऑनलाइन वोटिंग बहुत अच्छा समाधान है। जो मतदाता बाहर रहते हैं, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने गए हैं, उनके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि वो ऑनलाइन, क्योंकि आज डिजिटल युग में हम सारी चीज़ें ऑनलाइन करने को तत्पर और तैयार हैं, तो निश्चित रूप से मतदान भी इसी प्रक्रिया से होना चाहिए और ये प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। डिजिटली इंडिया के साथ डिजिटली मतदान भी बहुत महत्वपूर्ण। एक और विषय है जिसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा, उदासीनता और प्रेरणा दोनों का अपना अपना महत्व है। कहीं उदासीनता आती है तो मतदान कम हो जाता है, लेकिन प्रेरणा होती है तो मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ता है। छोटे चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लोगों को घर से बुलाकर मतदान कराया जाता है। मैं राजेश जी से सुझाव लेता हूँ, जिस तरह से छोटे चुनाव में एक एक मत की कीमत होती है, क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में उतनी गंभीरता नहीं होनी चाहिए और उसी गंभीरता से प्रयास नहीं होने चाहिए? राजेश जी। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2019 के जो लोकसभा के चुनाव थे जनरल, तो मेरा लड़का 12वीं में पढ़ता था और 16 साल का था, तो उसने साइकिल यात्रा निकाली नागेश्वर से लेके अपने 12 तक और वोटर्स को जा के एजुकेट किया। उसमें मनोज जी के एनजीओ ने भी सहयोग किया था। तो हम लोग शुरू से लोकतंत्र को मजबूत कैसे उसमें विश्वास रखते हैं और मेरा ये मानना है कि भारत का हर जो नागरिक है, जो जिम्मेदार नागरिक है, उसको मतदान करना चाहिए और करवाना चाहिए, क्योंकि हम हमारे लोकतंत्र को जब भी मजबूत कर पाएंगे जब 100% हम मतदान की ओर बढ़ेंगे। तो जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हम और उल्टा जा रहे हैं, पहले हमारा 80% मतदान होता था, आज हम 50-60 पे आ गए, जबकि हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो नई युग है, जो हमारे साथियों ने कहा, हमें उन साधनों का भी इस्तेमाल करने के प्रति विचार करना पड़ेगा और हम जिम्मेदार नागरिक हैं। जब भी हम लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और करवाएं, सब मिलके खुद भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, जब भी हम इस लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। और ये भारत का बहुत अद्भुत लोकतंत्र है जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने और जो उनकी टीम थी, उन्होंने जो ये लोकतंत्र बनाया, बहुत ही अद्भुत लोकतंत्र है। विद्यार्थ शरण जी से सुझाव लूँगा कि मतदान का प्रतिशत 100% हो
क्या सुझाव देते हैं। बहुत लंबा अनुभव है, सरकारी कर्मचारी सरकारी सिस्टम में रहे हैं। क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या क्या प्रयास हो सकते हैं जिससे अधिक से अधिक मतदान हो। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जब ईवीएम मशीन का जब प्रचलन शुरू हुआ था उस समय मैंने माननीय TN शेषन साहब को ऑनलाइन वोटिंग के लिए कई पत्र लिखे थे स्वयं ने, क्योंकि वो जब ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक है तो वो उससे शुरू हो जाता है। रहा सवाल आम जनता की उदासी का, मतदान के प्रति लापरवाही का, बेपरवाही का, इसमें मैं सीधा सा प्रशासनिक तौर पर या राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो ये 100% मतदान हो सकता है। सिवाय एक ही काम करना पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, चाहे वो राशन में दे रही है, चाहे मकान का अनुदान दे रही है, चाहे उसका आधार कार्ड पे कोई लोन स्कीम दे रही है, वो अगर वोट नहीं किया है तो उन सबको रिजेक्ट कर दो आप। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जिसका चुनाव आयोग और चुनाव प्रबंधन पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरे प्रबंधन के बावजूद दुनिया की इस सबसे बड़ी पंचायत में हुए चुनाव के प्रथम चरण में मतदान का गिर जाना पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। राजस्थान के 12 जिलों में 12 लोकसभा सीटों में प्रथम चरण के मतदान हुआ है और इसमें 6% मतदान कम हुआ। ये चुनाव आयोग के लिए, प्रशासन के लिए और एक एक मतदाता के लिए चिंता का विषय है।